मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम कक्षा 9वीं के हिंदी विषय का 7 नंबर का पाठ डॉक्टर का अपहरण जो हरिकृष्ण देवसरे जी ने लिखा है यह देखेंगे। ये जो हरिकृष्ण देवसरे जी है इनके परिचय में अगर हम देखेंगे तो यह एक प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार, प्रतिष्ठित मतलब सुप्रसिद्ध एक बाल साहित्यकार थे। इनकी या उनकी बाल रचनाएं परंपरा का अन्वेषण करती मतलब उनकी रचनाओं से भारतीय संस्कृति या परंपरा दर्शाई जाती थी। बच्चों की जिज्ञासा को उभारने वाली, जिज्ञासा मतलब विभिन्न प्रकार के प्रश्नों की उत्पत्ति होने वाली तथा उनकी कल्पनाओं में नूतन रंग भरने वाली उनकी रचनाएं थी या कृतियाँ थी। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं खेल बच्चे का, आओ चंदा के देश चले, मंगल ग्रह में राजू, उड़ती तश्तरिया, गिरना स्काईलैब का, दूसरे ग्रहों के गुप्तचर आदि इनकी वैज्ञानिक बाल उपन्यास या कथाएं थी। ये जो डॉक्टर का अपहरण यह पाठ है यह एक विज्ञान कथा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर यह पाठ लिखा गया है। जीवन की किसी भी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन इन्होंने इस पाठ के जरिए किया है। डॉक्टर का अपहरण यह एक विज्ञान कथा है और इस प्रस्तुत कथा के माध्यम से हरिकृष्ण देवसरे जी ने उद्योगों के अंधाधुंध विकास मतलब उद्योगों के अंधाधुंध मतलब विभिन्न प्रकार के कारखाने या औद्योगिकीकरण जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है उनके उस औद्योगिकीकरण में या कारखानों में मशीनों की जो संख्या बढ़ रही है उस मशीनों के कारण फैलते प्रदूषण, बढ़ती बीमारियां, जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों को उन्होंने हमें इस पाठ के जरिए क्या करने की कोशिश की है, जागरूक करने की कोशिश की है। कुछ महीनों पहले अपने तो देखो किताब में कुछ महीनों पहले आपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार पढ़ा होगा, लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ पता न चला। कुछ महीनों पहले, कुछ दिनों की बात है कि जब डॉक्टर भटनागर के अचानक से लापता मतलब वह क्या हो गए थे, लापता हो गए थे, गुम हो गए थे, उसका समाचार आया हुआ था। वह लेखक ने पढ़ा था, लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी पता न चला। सिर्फ समाचार पत्र में उनका समाचार आ गया था कि वह गुम हो गए थे और फिर उसके बाद उनका कोई भी पता न चला। यहाँ हुआ यह था कि एक रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉल बेल बज उठी। क्या हुआ था, अक्सर वहाँ पर रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉल बेल क्या हो गई थी, मतलब घर की जो बेल थी वह क्या हो गई थी, बज उठी थी। और आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। उनकी पत्नी जागकर भी बिस्तर पर ही पड़ी रही। उनकी पत्नी को नींद से उठने से वह क्या हो गई, परेशान हो गई, इसलिए वह कॉल बेल की आवाज़ सुनकर भी बिस्तर पर ही पड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी। क्यों पड़ी रही? क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा तो रोज़ ही होता है, क्योंकि वह कौन थे, एक डॉक्टर थे और मरीजों का इलाज करने के लिए कोई भी किसी भी समय आ जाता था। जब भी कोई मरीज सीरियस होता तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आ जाता था। यह बात उसे मालूम थी, इसलिए वह जागकर भी बिस्तर पर पड़ी रही। अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर जाना होता तो वह भी आकर उन्हें जगाता। अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर ले जाना होता मतलब मरीज को देखने के लिए किसी के घर भी जाना पड़ता तो वह जाते थे। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना क्या करते थे, अपना परम कर्तव्य मतलब अपना पहला कर्तव्य समझते थे, इसलिए वह इसका बुरा न मानते बल्कि सहर्ष चले जाते। अपने आप, सहर्ष मतलब अपने आप खुशी से मरीजों को देखने के लिए चले जाते। कोई उन्हें फीस दे या ना दे इसकी उन्हें चिंता कभी न रहती थी। अगर कोई फीस न दे तो वह मरीजों का इलाज करना कभी भी नहीं छोड़ते थे, उनका इलाज करते ही थे। उस रात भी उन्हें
उस रात भी वह उठे और गाउन पहने ही दवाइयों का बैग उठाकर चले गए। आमतौर से होता यह था कि वह 1-2 घंटे में लौट आते थे। उसी दिन भी क्या हो गया था, जब वहाँ पर एक आदमी उन्हें उठाने के लिए आया तो उन्होंने क्या किया कि उठे और गाउन पहने ही दवाइयों का बैग उठाकर वह मरीजों का इलाज करने के लिए चले गए। आम तौर पर मतलब अक्सर यह होता था कि जब वह रात को मरीजों का इलाज करने के लिए जाते थे तो 1-2 घंटे में वापस आते थे या फिर सवेरा होते होते ही अवश्य आ जाते थे, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय से पहुंचने की क्या थी आदत थी। वह हमेशा अस्पताल समय पर ही पहुंचते थे। थैंक यू।